कोई भी ये संसारी सुख जो हमको मिला है, ये यदि कभी छूटता है, कभी टूटता है, कभी बिखरता है, तो हमें दुख होने लगता है, क्योंकि हम उसके बस में हो गए हैं। और ये सच के पक्ष में यदि अगर उन अच्छे आत्म विचारों के संग यदि हमारा वास्ता पड़ता है, जुड़ते हैं हम, तो यहाँ आनंद की प्राप्ति होगी, यहाँ पर आनंद मिलेगा। तन धन सर्व सु अपना, प्रभु जन सौ दीना। परमात्मा ने किनको दिया सब कुछ? जन, जिन पर खुश हुआ। जन यानी जिनसे हरि प्यार करता है। परमात्मा जिनको चाहता है उनको दिया। किनको चाहता है परमात्मा? परमात्मा किसको चाहता है? अच्छे विचार। उत्तर ये नहीं है सर। रोज पढ़ते हैं, रोज बताते हैं, फिर ऐसा मत करो भाई। हुकुम मनिए हुए परवान, खसने का महल पाइए। हुकुम मनिए, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी विचार, विचार यदि आज्ञाकारी है का मतलब क्या है? तेरा बाणा निहाल आ गया। आज्ञाकारी किसको नहीं अच्छा लगता? परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है, पर आज्ञाकारी किसको अच्छा नहीं लगता? आप में से कोई एक है जो बोलेगा कि आज्ञाकारी हमको अच्छा नहीं लगता? बताओ, है क्या कोई? सबको आज्ञाकारी अच्छे लगते हैं ना। बस वो परमात्मा को भी आज्ञाकारी अच्छा लगता है, जो हुक्म माने। फिर वो विचार भी हो सकता है और उसको आप कुछ भी आकार प्रकार भी दे दो, हुक्म मानने वाली बात है। उनको मिलता है परमात्मा का तन धन सर्व सो अपना। हाँ, प्रभु जन को दीना। हम जो कहते हैं ना कि ये तो कोई जन्मजात ही भगत है, ये तो जन्मजात ही, इसमें ऐसे लक्षण हैं, पैदा होते से वो लक्षण है उसमें। गुरु नानक देव जी महाराज जन्मजात, जैसे ही तो अभी माँ के गोद में थे उसी समय पहचान लिए गए थे, उसी समय पहचान लिए गए, ये तो खुदा है, ये तो मालिक है, ये तो प्रभु आप ही हैं। आप नारायण कलाभार जग में परवड़े, गुरुवाणी कहते। तो वो समझ में हमारे क्यों नहीं आता? यहाँ पर फिर प्रश्न लगा लो कि हमारे समझ में क्यों नहीं आता कि वो हमारे अंदर है और हम समझते क्यों नहीं हैं? उसकी मौजूदगी को हम क्यों नहीं समझ पाते? बताइए। प्रपंच से छूटते ही नहीं है ना, प्रपंच से छूटते ही नहीं है। कैसे समझे? होते हुए भी हमें भान नहीं होता है, पर नहीं मिल रहा। होने के बावजूद भी हमें प्राप्ति नहीं है, नहीं मिल रहा है। विचार छूटे ही नहीं प्रपंच से। प्रपंच से विचार छूटे, इसका साधन देखिए, इसमें दृष्टा जो बात है ना, वो दृष्टा को छोड़िए मत, दृष्टा के बिना नहीं होता। इतने तक ही तुम्हें जाना भी है, इसके आगे के तो रास्ते खुद बने हुए हैं। इतने तक, दृष्टा होने तक
हमारा पुरुषार्थ काम करता है, बस इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती, वहां तक सिर्फ एक बार चलना विचार को अच्छे तरफ का सिखा दिया जाए तो चलता रहेगा। अच्छा राह पकड़ा दिया जाए मंदिर पे पहुंच ही जाएगा, तेज जाएगा धीरे जाएगा कैसे भी जाएगा, पर अगर अच्छा रास्ता पकड़ लिया है तो पहुंचेगा कभी न कभी। वहां तक ही हमारा पुरुषार्थ है, बस उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। दृष्टा भाव हमारा बना रहे, टिके रहें, स्थिर रहें, फिर उसके बाद वो शुरुआत, भक्ति की शुरुआत अपने आप होती है, करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक सिर्फ हमको एक उद्यम करने की जो बात करते हैं हम, तो उद्यम यहीं तक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उद्यम कर सकते हैं यहाँ तक। हमारे विचार को थोड़ा सा ऐसा देखें, अपने विचार को कि ये विचार आया तो कहाँ से आया, क्यों आया, इसमें अच्छाई या बुराई क्या है। जो भी विचार हमारे आ रहे हैं उसकी अच्छाई और बुराई हमें इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि हम बेहोशी की अवस्था में जीते हैं। हम बाहोश नहीं हैं, हम जागृत नहीं हैं, हम दृष्टा नहीं है। ये सब मिला के एक ही बात है। इस कारण से उसकी अच्छाई बुराई समझ में नहीं पड़ती और वो फिर विचार कर्म में बदल जाता है। फिर उसका दुख और सुख हमें भोगना पड़ता है। तो सुख आया तो ठीक और दुख आया तो फिर हमें तकलीफ बहुत होती है। दृष्टा रहकर उसको देखो। कर्म में बदलने से पहले विचार आया, वो कर्म में बदले उससे पहले यदि दृष्टा भाव में आएगा, दायरे में आएगा, तो कहीं कुछ अच्छा सीख कर कर्म में बदलेगा। और यदि अगर बेधड़क छोड़ दिया गया उसको, तो ये माया का संसार तो इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि वो उसमें फंसकर जो कर्म उससे हो जाते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है। फिर हम दुखी होते रहते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरू।